और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है, यानी कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुआ है आईआरजीसी की तरफ से। तो होर्मुज में भारत सीधे निशाने पर है। भारतीय झंडे वाले जहाज पर गोलियां बरसी तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। के मुताबिक आईआरजीसी ने 2 भारतीय जहाजों को होर्मुज से वापस लौटने को मजबूर कर दिया। क्योंकि हो ना हो मेजर गौरव आर्या का यह वीडियो जिसमें वो इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है। मोदी सरकार को अब मेजर गौरव आर्या को सबसे आगे भेजना चाहिए। यह सिर्फ एक घटना है या भारत के खिलाफ बड़ा खतरे का संकेत? ईरान ने क्यों भारतीय जहाज पर हमला किया? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाकिस्तान मौज काट रहा है। शिपिंग डेटा कैपलर और एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है। चीजें हो रही है जो मेजर आ इतना बड़ा चूतिया आदमी कहता मैं इजराइल का बड़ा भाई हूं। मैं तो कहता हूं 500 बम और लेबनान को मारो, 50 बम और मारो, बे चूतिया। तुम जो ऐसे नेशनल टीवी जाके हक देते हो, तुम्हारी वजह से सब दिक्कत होती है, समझ में आता है कि नहीं? और तुम्हारी बताती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों से दोस्ती रखने का ये इनाम मिल रहा है कि जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? जिसके और आसिम मुनीर आईआर अपने अर्लियर डेज के टाइम से आसिम मुनीर आईआरजीसी का बड़ा क्लोज रहा है। पहले दोस्ती का नाटक, अब बना दुश्मन। ईरान को मिलेगी गद्दारी की सजा। समुद्र में उतरी भारतीय सेना, फिर गले लगाया वो पीठ पर खंजर घोंप आया है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान युद्ध के बीच भारत पर ऐसा वार करेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका नहीं बल्कि भारत के हाथों ही अब ईरान की कुटाई हो जाए। भारतीय जहाज स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में दे एक्चुअली फायर्ड एट इंडियन शिप्स। होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग, ईरान पर फूटा भारत का गुस्सा। और ये गैर मामूली वाकया है, भारत के साथ हुआ है, भारत की तौहीन है, लेकिन भारत की मीडिया ने इस खबर पर पर्दा डाल रखा है। इस खबर क्या मिडिल ईस्ट में भारत को जानबूझकर शिकार बनाया गया? क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय जहाजों पर जानबूझकर हमले किए गए? क्या भारत वॉर में जाएगा? आपको क्या लगता है जो है वो वाकई में युद्ध लड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की लड़ाई अब भारत तक बनाई है। भारतीय जहाज पर हमला किया जाता है तो क्या आपने वो शब्द सुने थे जो भारतीय कप्तान ने चीख चीख कर कहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो? आज भाई इंडिया के शिप को आने से जो ईरान का स्टेट ऑफ होर्मुज है वो रोक देता है, कहता है 2 शिप तुम्हारे जो भी शिप आने वाले उसको नहीं आने, तो भाई हमला अलग से कर देता है। यार बताओ, ये सब चीजें हो रही हैं। और हमारे यहाँ एक आर्मी का पता नहीं ऑफिसर है क्या, जो मेजर आ रही है, इतना बड़ा चूतिया आदमी कहता है मैं इजराइल का बड़ा भाई हूं। मैं तो कहता हूं 500 बम और लेबनान को मारो, 50 बम और मारो, बे चूतिया। तुम जो ऐसे नेशनल टीवी जाके हक देते हो, तुम्हारी वजह से सब दिक्कत होती है, समझ में आता है कि नहीं? और तुम्हारे से चूतिया इंसान पता नहीं कैसे, मैं तो तुम पता नहीं आर्मी भी थे कि नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल भाई बहुत ज्यादा शक हो रहा है यार। जो तुम इतने बड़े चूतियों करके जो हकने चालू कर दी हो यार, थोड़ा कम कर दो, इसे हमारे देश को दिक्कत होती है। जो तुम नेशनल टीवी जाके ऐसा बोलते हो, बताओ अभी ईरान भाई बोल रहा है कि इंडिया की सिर्फ नहीं जान देंगे और सबकी सिर्फ जा रही है। ये भाई बताओ तुम लोग को वजह से सब हो रहा है यार। इतना जो नफरत फैलाया करते हो, थोड़ा कम नफरत फैलाओ, थोड़ा कम चाटना चालू करो। पाकिस्तानी हूं लेकिन इंडिया के साथ इजहार अफसोस कर रहा हूं। इजहार अफसोस की समझ नहीं आएगी इंडियंस को, मतलब कंडोलेंस कर रहा हूं कि आपकी सिर्फ दो शिप्स गुजर रही थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से और दोनों तबाह कर दी गई। दिस इज सो सैड। और एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है। पाकिस्तान थोड़ी होता है कि झंडे लहरा के 20 शिप्स गुजर आएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। तो इस बात का ख्याल रखें, पाकिस्तान है। हाँ, अगर मुझे लगता है 2000 शिप्स गुजर आती हैं आपकी, 2000 शिप्स, लेकिन धुरंधर मूवी में, रियल लाइफ में तो पाकिस्तान है। आप भी पाकिस्तान के झंडे लगा लें, बहुत फायदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाकिस्तान मौज काट रहा है। शिपिंग डेटा कैपलर और LSEG के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे वाला एक टैंकर यानी तेल ढोने वाला जहाज जिसका नाम शालमार है, वो UAE से क्रूड ऑयल लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते महफूज बाहर निकल गया। इस टैंकर पर अबू धाबी का करीब 4,40,000 बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। पर बताती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों से दोस्ती रखने का ये इनाम मिल रहा है कि दोनों ताकतें उसके जहाज नहीं रोक रही हैं। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल कर लाइए, पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपा हुआ है के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं इंटेलिजेंस की कि सारा कंफ्यूजन आसिम मुनीर करा रहा है। और आसिम मुनीर अपने अर्लियर डेज के टाइम से आसिम मुनीर IRGC का बड़ा क्लोज रहा है और वो अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मुनीर ईरान के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, पाकिस्तान ईरान के साथ है। और दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपना रसूख बनाने के लिए 15 F-16 और 14,000 सिपाही भेज दिए सऊदी अरेबिया, ताकि एक मुस्लिम वर्ल्ड में भी लगे कि साहब ये तो नेटो का हेड होना चाहिए। देखो, ये जितनी बातें हैं, 2-3 बातें जैसा मैंने पहले बताया वो वैसी ही चल रही हैं जो आपके भाई ने बोला था। लेकिन उसके बाद जब से मैंने ये वीडियो पहला बनाया 7 दिन बाद पहले, कि यार जबरदस्त कंफ्यूजन है कुछ अंदर का। चल रहे भारत के जहाजों पर ईरान का हमला, अचानक क्यों कर दी अंधाधुंध फायरिंग?
पहले दोस्ती का नाटक, अब बना दुश्मन। ईरान को मिलेगी गद्दारी की सजा, समुद्र में उतरी भारतीय सेना। फिर लॉक हुआ हार्मोज स्ट्रेट, भारत के जहाजों पर ईरान ने क्यों किया हमला, सामने आ गई असली वजह। किसी ने सच ही कहा है कि आस्तीन के सांपों से दोस्ती का सिला पाया है, जिसे हंसकर गले लगाया वो पीठ पर खंजर घो पाया है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान युद्ध के बीच भारत पर ऐसा वार करेगा, लेकिन इसकी सजा भी ईरान को मिलेगी। ईरान भारत को दोस्त कहता रहा, लेकिन दोस्ती का नकाब ओढ़कर भारत को ही लहूलुहान करने की कोशिश की। हार्मोज स्ट्रेट पर भारत के 2 जहाजों को ईरान ने अपना शिकार बनाया है। जहाजों पर भारत के झंडे भी लगे थे, इसलिए ईरान ये नहीं कह सकता है कि गलती से गलती हुई। भारत के दोनों जहाजों पर ईरान की सेना ने जैसे अटैक किया, भारत की समुद्री सेना हार्मोज की तरफ निकल पड़ी। मोदी सरकार ने भी बता दिया है कि आगे क्या करना है। इस सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा कि एक नाविक गंभीर रूप से घायल हुआ है और जहाज को नुकसान तो हुआ है, लेकिन सुरक्षित है। ईरान की इस हरकत को भारत के विदेश मंत्रालय ने उकसावे वाला बताया है। दिल्ली में ईरान के राजदूत को आपात बैठक के लिए तलब किया गया। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। किसी भी देश का हो, गुजरने नहीं देना चाहते ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके और अमेरिका पीछे हटे। लेकिन भारत को भरोसा देकर हमला करना ये ईरान की बहुत बड़ी गलती है और इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। खबर है कि भारत की समुद्री सेना अलर्ट है और आदेश का इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका नहीं बल्कि भारत के हाथों ही अब ईरान की कुटाई हो जाए। भारतीय जहाजों पर अटैक करके ईरान ने जो किया है भारत के साथ, क्या भारत को बदला लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? Straits of Hormuz में they actually fired at Indian ships. Now this is an incident that obviously cannot be brushed apart. ईरान को हमने पूरी हेल्प करी है, सब कुछ करा है, लेकिन उसने फिर भी ऐसे काम किया। इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के एम्बेसडर को बुला के उसका स्क्रू टाइट तो किया, लेकिन उसका ही जो ये है, यहाँ पर ये थे एंड दे टर्न्ड अराउंड एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक। अब टू अ पॉइंट अगर उनकी आप इनकी जो रेडियो ब्रॉडकास्ट था उनका सुने, और वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि साहब सेपा नेवी इज द ईरानी नेवी, भाई मोटर टैंकर समर हेरल्ड भाई you've given me clearance to go। होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग, ईरान पर फूटा भारत का गुस्सा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर कर दिया है। जिस होर्मुज को पार कर कई भारतीय जहाज आए, उससे लग रहा था कि ईरान भारत के जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही रोकेगा। लेकिन ईरानी सेना का भारत के खिलाफ एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है। ईरान ने सामरिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा अपने नियंत्रण में लेकर तुरंत बंद कर दिया। इसके साथ ही खाड़ी में तनाव बढ़ गया। नाकेबंदी के चलते समुद्र में जहाजों की लंबी कतारें लग गई, जबकि वहां से गुजर रहे 2 भारतीय झंडे लगे हुए जहाजों पर गोलीबारी की गई है। इन दोनों जहाज पर भारतीय झंडे लगे हुए थे। इस घटना के बाद होर्मुज के रास्ते से कम 2 भारतीय जहाजों ने यूटर्न लिया है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में जहाज के किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी। और पिछले 50 दिनों में पर्शियन गल्फ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका ताल्लुक सीधे सीधे भारत से है, और ये गैर मामूली वाकया है, भारत के साथ हुआ है, भारत की तौहीन है, लेकिन भारत की मीडिया ने इस खबर पर पर्दा डाल रखा है। इस खबर को लगातार छुपाया जा रहा है, लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आ रही है और सवाल किया जा रहा है हुकूमत से कि आखिर भारत के जहाज़ों पर हमला कैसे हुआ। जो खबर है, जो न्यूज़ क्या मिडिल ईस्ट में भारत को जानबूझकर शिकार बनाया गया? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर जानबूझकर हमले किए गए? क्या ये ईरान का कोई डबल गेम है, या जो लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ी जा रही थी उसमें भारत को भी घसीटने की कोई चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के जहाज अब इस टकराव के बीच फंस गए हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय तेल टैंकरों पर ईरान की IRGC नेवी के हमलों ने चौंका दिया है। ईरान को इस बात की पूरी खबर थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल टैंकर गुजर रहे हैं जिन पर लाखों मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ था। इसके बावजूद उस पर हमला किया गया। क्या यह कोई सोची समझी चाल थी? यह शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि इससे जुड़ी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें भारतीय जहाज भाग्य लक्ष्मी के कैप्टन साफ साफ अपना परिचय देते सुनाई दे रहे हैं। IRGC नेवी ऑफिसर के आदेश पर शिप को वापस मोड़ने की बात भी कह रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की IRGC ने भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि सीधा आदेश था, गो बैक इमीडिएटली। क्या भारत वॉर में जाएगा? आपको क्या लगता है? चलो हम इसकी बात करते हैं कि क्या भारत जो है वो वाकई में युद्ध लड़ेगा, और अगर युद्ध में जाएगा ईरान के साथ, वैसे तो हाईली अनलाइकली है, लेकिन हुआ क्या है ना कि यहाँ पे 2 जो इंडिया के वेसल्स और कार्गो है वो सब मस्त ऐसे जा रहे थे, ओ गड्डी आंधी है छलंगा मार दी, उधर से गोली चल गई, वो भागे वापस, भागो 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 भागे एकदम, अरे यार गोली चल गई क्या बता है। तो ये हुआ है। तो अब बात ये है कि भाई देखो, फिर भारत ने बोला, ईरान को बुलाया, ईरान के इन्वॉय को,
यार ऐसा करोगे तुम, यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम तो हमारे दोस्त हो यार, तुम ऐसा करोगे, तुमने बोला कि हमारे शिप्स को तुम जाने दोगे, तुम देख ही रहे हो कि 50% तुम्हारे यहाँ से भी तुमको आगे भी काम धंधा चलाना है, तुम हम ही से बैठ ले लोगे हैं, ऐसे करोगे तुम। तो ये बातें बोली गई हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई हल्की खबर नहीं है, बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने इंडियन कार्गो प्लस वेसल्स के ऊपर जो हैं, ऐसे 2 वेसल्स थे, उनके ऊपर शॉट्स फायर किए हैं, है ना, गोलियां चलाई हैं, गोले दागे हैं, और उसकी वजह से जो इंडियन शिप्स हैं उनको वापस आना पड़ा है। अब ये किसने किया? ये IRGC ने किया, ठीक है। अब IRGC, अब देखिए यहाँ पे घूमने तो वैसे तो बहुत सुंदर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस तरीके का कुछ दिखता है ना, और सुंदरता से याद आया, घूमने से याद आया कि कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग डाला अपने ट्रैवलिंग चैनल सुकून पे। इतना घूमता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको वहीं पे ही जाके पढ़ूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, ठीक है। तो अब ये जो बातें हो रही हैं, राइट, IRGC इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, देखिए इसमें हो सकता है कि गलती से फायर हो गया हो, पर ऐसा होता नहीं है कि सामने झंडा लगा देता है। अब शिप्स के ऊपर ईरान ने कुछ शिप्स को अलाउ किया था, इंडिया ने अभी तक वॉर साइड्स नहीं ली हैं, इंडिया ने ना ही ट्रम्प की साइड ली है, ना ही ईरान की साइड ली है, इंडिया पीस की साइड है, ठीक है, इंडिया नॉन अलाइंड है, जो कि सही है। और आज जयशंकर ने